一粒指導 नमस्कार दोस्तों। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में अपना जजमेंट दिया और इस जजमेंट को लेकर कई वाद विवाद खड़े हो गए। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के फेमस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 21 अक्टूबर 2019 में, जब स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आए। कुल 288 सीट्स में से 105 बीजेपी, 56 शिवसेना, 54 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, 44 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 39 अदर्स को मिले। एक्चुअली शिवसेना और बीजेपी पहले से ही अलायंस में इलेक्शन लड़ते आए हैं और मेजोरिटी के लिए 145 प्लस सीट्स चाहिए, जो कि साफ साफ एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं। लेकिन शिवसेना का यह आग्रह था कि 50-50 रूल्स के मुताबिक 2.5 वर्ष के लिए बीजेपी के सीएम रहे और 2.5 वर्ष के लिए शिवसेना के सीएम हो। बीजेपी को यह शर्त मंजूर नहीं थी। इसी मतभेदों के चलते ये अलायंस टूट गई। क्योंकि कोई पार्टी या अलायंस मेजोरिटी में नहीं थी, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया। अब आगे चलते हैं 23 नवंबर 2019 को। इस दिन अचानक से बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टरशिप की शपथ ले लेते हैं और साथ ही साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एमएलए अजित पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट की शपथ ले लेते हैं। अब भले ही बीजेपी और एनसीपी मेजोरिटी में थे, फिर भी उन्हें अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का सामना करना था। इस फ्लोर टेस्ट के पहले ही 26 नवंबर 2019 को फडणवीस और पवार दोनों ने रिजाइन कर दिया। इसी के तुरंत बाद 28 नवंबर 2019 में शिवसेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अपना अलायंस बनाया, जिसका नाम था महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी ने अपनी सरकार स्थापन की, जिसमें उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 21 जून 2022 को। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे कुछ 16 एमएलए को लेकर सूरत चले जाते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं। उसके अगले दिन 22 जून 2022 को एकनाथ शिंदे गुवाहाटी चले जाते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें 40 एमएलए का समर्थन प्राप्त है। दरअसल शिवसेना में आंतरिक भेदभाव कुछ दिनों से चल रहे थे। ये भेदभाव थे आइडियोलॉजी को लेकर। एकनाथ शिंदे इस विचार के थे कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहिए, क्योंकि वही असली हिंदुत्ववादी सरकार होगी। शिवसेना की चीफ बालासाहेब ठाकरे के एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी के समर्थक एकनाथ शिंदे थे। वही उद्धव ठाकरे ज्यादा सेक्युलर आइडियोलॉजी के हैं। वह एनसीपी और आईएनसी के साथ अपना अलायंस तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अपनी कहानी पर वापस आए तो 23 जून 2022 को एग्जैक्ट 37 एमएलए एकनाथ शिंदे को अपना लीडर घोषित कर देते हैं। 24 जून को शिवसेना एक पिटीशन फाइल करती है रेबेल एमएलए के खिलाफ और डेप्यूटी स्पीकर नरीमन जरीवाल से डिमांड करती है कि वो 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दे। स्पीकर जिरवाल इस प्रस्ताव को लेकर एडवोकेट जनरल से मिलते हैं। तभी बीजेपी के 2 एमएलए जिरवाल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी करते हैं। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को 34 एमएलए का समर्थन भी होता है। जिरवाल इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देते हैं। 26 जून को एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट के पास इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिजेक्शन के खिलाफ शिकायत लेके जाते हैं। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट डेप्यूटी स्पीकर जिरवाल को 16 एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन को 11 जुलाई तक रोकने का आदेश देती है और यह मामला थोड़ी देर के लिए टल जाता है। उसके अगले दिन 28 जून को अपोजिशन पार्टी के लीडर देवेंद्र फडणवीस गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लेके जाते हैं। कोश्यारी 30 जून को फ्लोर टेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जहां उद्धव ठाकरे को अपनी मेजोरिटी साबित करनी होगी। गवर्नर के इस निर्णय के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से मना कर देती है और कहती है कि सरकार बने रखने का एक ही तरीका है फ्लोर टेस्ट। इसी के चलते 29 जून 2022 को फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे रिजाइन कर देते। फाइनली 30 जून को एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बीजेपी इस सरकार को बाहर से समर्थन देगी और कोई भी पद नहीं स्वीकारेगी। लेकिन बीजेपी के सीनियर्स की सलाह के बाद 1 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया। यहाँ तक कहानी भले ही सब सेटल लग रही हो, लेकिन एक बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक एमएलए ने शिवसेना छोड़ी नहीं थी, तो फिर सरकार किन की हुई? क्योंकि शिवसेना के चीफ तो उद्धव ठाकरे थे। ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया, जहाँ एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि असली शिवसेना
जो बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी वो असल में उनकी है, मतलब वे शिवसेना के असली चीफ है। 10 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन का निर्णय आता है जिसमें शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहली शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जिनके चीफ उद्धव ठाकरे हैं, और दूसरी बाळासाहेबांची शिवसेना जिसके चीफ एकनाथ शिंदे हुए। और फाइनली 17 फरवरी 2023 को बाळासाहेबांची शिवसेना को ओरिजिनल शिवसेना में मर्ज करते हुए एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चीफ बनाया गया। अब इस पूरे मामले में कई नियमों का उल्लंघन हुआ था, गैर कानूनी तरीके से यह सरकार स्थापन हुई। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आया। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इलीगल तरीके से अपने निर्णय लिए। जो फ्लोर टेस्ट गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ डिक्लेयर की थी वो दरअसल गैर कानूनी थी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट डिक्लेयर करने से पहले उन्होंने शिवसेना या उसके चीफ उद्धव ठाकरे से कोई भी बात नहीं की। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के समर्थक एमएलए को स्प्लिट नहीं कहा जा सकता और वो एमएलए फॉर डिफेक्शन इस लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई होने के लिए एलिजिबल है। जजमेंट के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि उद्धव ठाकरे की सरकार पुनः प्रस्तापित नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट के पहले ही रिजाइन कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।